अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। जैसा कि कल जो है हम क़यामत पर ईमान लाने के बयान शुरू करें और उसमें नंबर 6 पे आगे हम रुके थे, वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत, क़यामत पर ईमान लाने का बयान। और इसमें जो है ये पूरे तमाम चीज़ें हम पढ़े और इसमें नंबर 6 सवाल क़यामत के रोज़ हर एक बंदे से पूछा जाएगा कि दुनिया में तूने क्या किया, इताअत व फरमाबरदारी में रहा या नाफरमानी गुनाह में। जिसका जवाब सही ना देने या अपनी नाफरमानियों का इनकार करने पर हुक्म इलाही से खुद इसके आज़ा, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान वगैरह जो है उसके खिलाफ गवाही देंगे। हम ये कल पढ़ रहे थे, इसके दौरान एक सवाल आया था, तो सवाल को लेने के लिए मैं जो है, चूंकि मेरी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ था इसीलिए मैं विदा ले लिया और आज मैं उसको बताने का वादा किया था। एक नसू जो है एक बंदे का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। कैसी तौबा होना बोल रहे हैं वो? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा रहना, बिल्कुल नसूह वाली तौबा रहना, सच्ची बिल्कुल तौबा रहना बोल रहे हैं। तो नसूह के बारे में अक्सर जो है तारीख में ये बात बतलाई गई। नसूह एक आदमी का नाम था। नसूह किसका नाम था? एक आदमी का नाम था। और वो जो है नसूह एक आदमी का नाम था और वो क्या करता था, उसकी शक्ल औरतों जैसी उसकी शक्ल थी, औरतों की मुशाबियत में उसकी शक्ल थी। मिसाल के तौर पे उसके चेहरे पे बाल नहीं थे, दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह नहीं थी उसको। जवामत के एतबार से भी जो है औरतों की मुशाबियत में था वो। तो उन क्या करता था, अपने मर्दपन को छुपा कर औरत की तरह बनाव श्रृंगार करता था। जिस तरह जो है खुनसा हजरात रहते, क्या बोलते, सिक्सर बोलते ना, हिजड़े वगैरह जो रहते, उस तरह जो है औरतों का लिबास ज़ेबतन करता था वो। तो हुआ क्या कि पुराने वक्तों में जो है गुस्ल खाने होते थे, हमाम होते थे बाजार में, या फिर जो है एक मकाम पर जो है गुस्ल खाना, एक हमाम बना हुआ रहता था। वहां पे जाके लोग जो है गुस्ल करते या फिर नहाते, वहां पर जाकर नहाते लोग। तो ये क्या किया, वहां पर गया और वहां पर जाके गुस्ल खाने में औरतों को नहलाने के काम पे मामूर हो गया। औरतों को नहलाना उसका पेशा बन गया। अब चूंकि लिबास भी औरतों के जैसा पहनता था वो, तो लोग जो है उसको औरत ही समझते, औरत समझ के उसके पास नहाने के लिए लोग जाया करते थे। और बात भी जो है अच्छी बड़ी मशहूर हो गई थी कि भाई उन्हें जो है बिल्कुल अच्छा जो है साफ नहलाता पानी। यानी मर्दों के हाथ चूंकि अमूमन थोड़े सख्त होते, तो जो है हाथों में थोड़े सख्ती भी थी उसकी। तो औरतों में ये बात मशहूर थी कि उसके पास गए तो उन्हें जो है अच्छा घस घस के नहलाती वो औरत लोगों में तो ये मालूम था कि वो औरत है, लिहाजा जो है इस तरह उसका मामूल बन गया। रोजी कमाने का वो एक तरीका वो इख्तियार कर लिया। बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बेटी उसके पास जब हमाम में नहाने के लिए गई, गुस्ल के लिए गई, बादशाह की बेटी को भी बड़े अच्छे अंदाज से जो है नहला दिया। अब उसके बाद जो है उसके दिल में ख्याल हुआ, दिल में जो है पशीमानी आई, उसके दिल में ना जो है अपनी गलतियां जो उसकी हुई थी उस पर जो है पशेमान हुआ, नादान हुआ, शर्मसार हुआ। उसके बाद जो है इरादा कर लिया कि नहीं, अब मैं जो है औरतों को नहलाने का काम जो है मैं बंद कर दूंगा, गुस्ल का जो काम मैं दे रहा हूँ उसको मैं रोक दूंगा, तर्क कर दूंगा, बल्कि ये जो है इरादा कर लिया। इरादा करके क्या करा, गुस्ल खाने में जाना छोड़ दिया, हमाम में जाना छोड़ दिया नहलाने के लिए। अब अपने घर में रहने लगा। बादशाह की बेटी चूंकि बड़ी उससे मुतासिर हुई थी उसके नहलाने के तौर तरीके से, लिहाजा उसके पास हुक्मनामे भेजी कि वो आए और जो है उसको गुस्ल दे, उसको नहलाए। अब ये बारहा जो है कभी जो है बीमारी का बहाना बनाया, कभी वो बहाना, बहरहाल जाने से इनकार ही करता रहा, किसी ना किसी बहाने से जाने का इनकार कर दिया। अब देखा कि लोग उसके काफी मुश्ताक और उसके लिए काफी बेचैन और बेकरार है, तो उसने क्या किया कि अपना मुल्क जो था, अपना वतन जो था, अपना शहर जो था, अपना गांव जो था, कस्बे में जो वो रहा करता था उसको तर्क कर दिया। तर्क करके क्या करा, एक दूर जंगल की जानिब चले गया। जंगल की जानिब चले गया, वहां पे क्या करा, एक झोपड़ी बनाया, झोपड़ी बना के जो है वहां पर जो है इबादत करने में मसरूफ हो गया। अब इबादत करने में मसरूफ हुआ तो उसकी नजर जो है खेत में जो है एक जानवर पे पड़ी, एक बैल था या फिर जो है एक गाय थी।
जो है खेत में जो है वो चारा चर रही थी। अब काफी देर से देखा कि उसका कोई मालिक उसका नजर नहीं आया, तो इन क्या करा, उसकी रखवाली और निगहबानी कर लिया, और वो गाय का जो है दूध पी लेता और फिर इबादत में मसरूफ रहता और उसकी निगरानी भी कर लेता गाय की। तो इस तरह अब एक अरसा गुजरता गया, वो गाय से जो है फिर बछड़े हुए, अब फिर उनमें जो है और तरक्की हुई, फिर उनसे जो है जानवरों की तादाद का सिलसिला बढ़ा। इस तरह काफी जानवर उसके पास आ गए, और फिर जो है झोपड़पट्टी की जगह एक अच्छा खासा घर भी, महल भी एक तामीर हो गया उसका। लिहाजा जो है अब इसी तरह जो है एक बहुत बड़ा आदमी भी बन गया हूँ, मगर जो है इबादत करना उन्हें छोड़ा नहीं, इबादत करने में हमेशा मसरूफ रहता। लिहाजा काफी वक्त गुजरने के बाद, बहुत ज्यादा वक्त गुजरने के बाद, एक शख्स उसके पास आया, आकर बोला कि वह फुला वक्त में अपना एक जानवर यहाँ पर छोड़कर गया था, लिहाजा वो जानवर मैं लेने के लिए आया हूँ। अब चूंकि नसू जो है वो जानवर पहले रिखवाली करा, उसके बाद वो जानवरों से कई जानवर उसके पास हुए, तो उसने क्या किया, हाँ भाई फला वक्त में एक जानवर यहाँ पर था, लिहाजा ये जानवर भी तुम्हारा, और इसी जानवर के ये तमाम बछड़े उसके हैं, ये तमाम जानवर भी उसी के, ये भी तुम्हारे, और ये जितनी मिल्कियत है ये सब इससे मैंने इसके नफे से लिया, मैं इसके फायदे से उठाया हूँ, बनाया हूँ, लिहाजा ये तमाम का तमाम तुम्हारा। ये कहकर जो है उस आदमी से मुखातब हुआ। वो आदमी कहने लगा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था। तो नसू वो शख्स था जिसने सच्ची तौबा की, और सच्ची तौबा करने के सबब अल्लाह ताला न सिर्फ उसके गुनाहों को माफ कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया में भी खूब सरफराज कर दिया उसको। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला कुरान हकीम में जो है नसू के जो है जिक्र भी इस तरह फरमाए कि तुम तौबा इस तरह करो जिस तरह नसू ने तौबा की, नसू ने जिस तरह तौबा की तुम उस तरह तौबा करो। एक तौबतन नसू बोल के एक नावल भी है, और वो उसमें भी जो है काफी तौबा के बारे में जिक्र है। अलगर्ज बंदा, अगर बंदे के गुनाह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं इस कदर ज्यादा हैं कि अगर जमीन पर फैला दिए जाए तो तमाम जमीन का जर्रा बराबर भी जगह बाकी ना रहे, और अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला फौरन उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। न सिर्फ मुआफ फरमा देता बल्कि उसके दर्जात को भी बुलंद फरमा देता, और उसे जो है पाक साफ सुथरा अल्लाह तबारक व तआला फरमा देते। बिल्कुल, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पहले तो तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है, और फिर न सिर्फ मोहब्बत रखता है बल्कि उनकी तौबा को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाक साफ सुथरा अल्लाह तबारक व तआला बना देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, मुतत्ताहिरीन फरमाया अल्लाह ताला। तो बंदा अगर गुनाह अगर किसी से सरजद हो जाए तो उसका तरीका ये बतलाया गया कि बंदा अगर कभी कोई गुनाह कर दे तो फौरन क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में पहले तौबा कर ले, पहले तौबा कर ले। और तौबा कैसी होना, सच्ची तौबा होना, नदामत वाली तौबा होना, अपने गुनाहों पे जो है शर्म होना, शर्म आना उसको कि मैंने फला गुनाह किया है कि महशर में अपने रब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इस तरह जो है उसके दिल में आजिज़ी, इनकिसारी आ जाना, शर्मसार हो जाना, नादिम हो जाना अपनी गलती पे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करना। और जो है जैसे ही उससे गुनाह सरजद हो गया फौरन जो है कोई सदका कर दे, खैरात कर दे, कोई अमल कर दे। इससे क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का गजब जो है ठंडा हो जाएगा। बोले बंदा नाफरमानी किया तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन गजबनाक होगा। अब ये सदका करेगा, खैरात करेगा तो उसका गजब जो है ठंडा हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का। तो ये जो है एक मामला है गुनाह से मुआफी मांगने का अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में। तो बंदा जो है मैदान महशर में अगर बगैर तौबा किए मर गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खुद उसके आज़ा, यानी अगर कोई हाथ से कोई गुनाह किया है तो हाथ गवाही देगा। ये तो बोलेगा कि नहीं मौला मैं कुछ भी नहीं करा, ये सब मेरे पे इल्जामात हैं, ये सब मुझ पर जो है तोहमतें हैं, मैं कुछ भी नहीं करा। अल्लाह ताला बोलेंगे ऐसा, ठीक है, बोल के हाथ को अल्लाह ताला क्या करेंगे, गोयाई दे देंगे, जबान देंगे, हाथ बोलेंगे नहीं परवरदिगार इन्हें हाथ से ये गुनाह करा। इसी तरह पाँव को अल्लाह ताला गोयाई दे देंगे, पाँव बोलेंगे नहीं अल्लाह ताला ये गुनाह किया ही। इसी तरह आंख को अल्लाह ताला गोयाई दे देंगे, आंख भी गवाही देगी, और कान को भी अल्लाह ताला क्या करेंगे, गोयाई दे देंगे। अब कान भी जो है बोलेंगे कि नहीं अल्लाह ये काम करा, ये करा, ये करा, ये करा, जो भी उसने किया कान भी जो है उसके गवाही दे देंगे। तमाम जिसके आज़ा, उसके आज़ा जिस्म है तमाम के तमाम
गवाही देंगे। अब इसके बाद जो है एक और मरहला है, वो है पुल सिरात, नंबर 7 पुल सिरात। जी सफिया बेगम वालेकुम सलाम, कुछ सवाल है तो आपका बोलिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका सवाल कुछ है तो मैसेज से करिए आप, मैं इंशाल्लाह फिर उसका जवाब देता हूँ। पुल सिरात नंबर 7 है पुल सिरात। दोजख की पुश्त पर कयामत के दिन एक पुल होगा, जिस तरह ब्रिज होता ना, अब यहाँ से जो है फलकनुमा से हम जा रहे हैं, फलकनुमा ब्रिज एक मशहूर है, बीच में टूट गया था फिर अब बना, तो ब्रिज है वहां पर। तो ब्रिज, पुल, पुल किसको बोलते हैं? ब्रिज। वो पुल कैसा होगा वो रहे, बाल से ज्यादा बारीक। इंसान के जिस्म के बाल की क्या है हकीकत, क्या वुकात, उसके बाल देखिए कितना बारीक रहता, बिल्कुल बारीक रहता बाल। बाज दफा ऐसा होता कि जिनकी बीनाई कमजोर है उनको बाल भी नजर नहीं आता। तो क्या फरमा रहे हैं, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। अल्लाह अकबर, बाल से ज्यादा बारीक वो पुल है और तलवार से ज्यादा तेज है, जिसको क्या बोलते हैं? सिरात बोलते हैं जिसको। सबको उस पर चलने का हुक्म होगा। जितने अहले महशर वहां पर जमा होंगे, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर की उम्मत तक जितने होंगे, तमाम को तमाम उम्मतों को उस पर क्या होगा? चलने का हुक्म होगा। जो लोग नेक है वो तो अपनी अपनी नेकियों के एतबार से जल्द या आहिस्ता पार उतर कर जन्नत में पहुंच जाएंगे। क्या होंगे बोले? उसके पुल पे से पार करके जन्नत में चले जाएंगे। असल में क्या है, पुल पार करने के बाद जन्नत का रास्ता मिलेगा, या फिर जन्नत पुल के बाद मिलेगी, पुल को पार करने के बाद, ठीक है। लेकिन बदकार अपनी बदकारियों के मुआफिक लग़ज़िशे खा खा के या कट कट के दोज़ख में गिर पड़ेंगे। दोज़ख के बिल्कुल ऊपर जो है पुल सिरात का रास्ता है, उस पे से जाएंगे तभी जन्नत में पहुंचेंगे। तो अगर कोई गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, या फिर जो है काफिर है, मुशरिक है, तो उन पुल पर कदम रखते कि क्या होगा? कट कट के नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह अगर कोई नेकोकार है तो अपने जो है नेकियों के मुआफिक जो है जल्दी जल्दी या फिर आहिस्ता पुल सिरात पार करेंगे। इसकी तफसील एक अलग है, अब मैं तफसील फिर अब उसकी ले लेके बैठे तो फिर हमारा वक्त थोड़ा वो हो जाता, मैं लिहाजा आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 8 ये बतला रहे हैं, हौज़े कौसर। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौज अता फरमाया है जिसका नाम कौसर है। नाम क्या है इसका? कौसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उसके पानी से क़यामत के दिन सैराब होगी। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरी है, यानी मीठा है। जो इसे एक बार पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। महशर में हालत ये बतलाई जा रही कि सूरज जो है बिल्कुल सवाने से, सूरज सर से ऊपर जो है सूरज चूंगा, और इंसान जो है अपने ही गुनाहों के पसीने में, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई सर तक, या कोई और ऊपर तक अपने ही गुनाहों के खौफ से जो है पसीने में डूबा हुआ रहेगा। अब वैसे वक्त में जो है प्यास इस कदर उसको लगेगी कि जबान उसकी बाहर आएगी, इस कदर उसको प्यास लगेगी। जब क्या होगा? मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर के पास खड़े होंगे और अपने उम्मतियों को हुजूर पहचान लेंगे, और पहचान के क्या करेंगे? उनको पानी पिलाते जाएंगे, पानी पिलाते जाएंगे, पानी पिलाते जाएंगे। और पानी कैसा है? वो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा पानी है। और अगर उन्हें एक बार वहां पे पी लिया तो फिर उसको प्यासी नहीं लगेंगे, वो फिर कभी वो क्या होगा? प्यासा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा। अब नंबर 9 ये बतला रहे हैं कि शफाअत। कयामत के दिन एक नहीं, दो नहीं, हजारों तरह की मुसीबतें और परेशानियां होंगी। कयामत के दिन एक दो मुसीबतें परेशानियां नहीं होंगी, बल्कि हजारों तरीके की मुसीबतें और परेशानियां होंगी, जिनसे लोग क्या होंगे? बेकरार होकर पैगंबरों के पास सिफारिश के लिए दौड़ फिरेंगे। क्या करेंगे? पैगंबरों के पास सिफारिश के लिए दौड़े दौड़े फिरेंगे। बाबा आदम के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे। कई के लिए? शफाअत के लिए। बाबा आदम के पास जाएंगे, तमाम उम्मत, जितनी उम्मतें हैं सबके सब पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जाके बोलेंगे आप तमाम इंसानों के बाप है, लिहाजा आप हमारी शफाअत फरमाएं, आप हमारी शफाअत के लिए रब की बारगाह में जो है फरियाद करें। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे इज़हबू इला गैरी, मैं तुम्हारी कोई काम शफाअत नहीं कर सकता, तुम किसी और के पास जाओ बोलेंगे। इसी तरह हजरत शीश के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इस्माइल और इसहाक, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम के पास, दीगर अंबिया जितने अंबिया हैं सब अंबिया के पास कौम जाएगी, लोग जाएंगे।
लेकिन तमाम का जवाब एक ही होगा कि इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, कि अब यहाँ से जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम किसी और के पास जाओ। आखिर में तमाम के तमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की खिदमत में आएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम शफाअत फरमाएंगे। किसी पैगंबर को जुर्रत ना होगी बिलाखिर सबसे मायूस होकर हमारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहमतुल लिल आलमीन व शफीउल मुज़निबीन हैं, सबको दिलासा और तसल्ली देंगे और बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश होकर शफाअत फरमाएंगे। इस शफाअत को शफाअत उज़्मा और मकाम शफाअत को, जिस मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ठहर कर शफाअत फरमाएंगे, वो है मकाम महमूद। शफाअत उज़्मा और क्या है, मकाम महमूद कहते हैं। ये शफाअत आप ही से खास है, हुजूर से खास है ये शफाअत। वैसे तो मैदान महशर में उलमा भी शफाअत करेंगे लोगों की, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम भी शफाअत करेंगे, लेकिन शफाअत का जो बाब है वो खोलने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। हुजूर की शफाअत के बाद ही जो है दीगर अंबिया भी शफाअत करेंगे, औलिया भी करेंगे, सुलहा शुहदा वगैरह सब शफाअत करेंगे, मगर सबसे पहले शफाअत का दरवाजा खोलने वाली जात हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की। अब इसमें और एक बात ये बतलाई जा रही कि आपकी शफाअत से सब अहले ईमान मुस्तफीद होंगे, फायदा उठाएंगे, सब के सब अहले ईमान मुस्तफीद होंगे, अगरचे गुनाह कबीरा के भी मुर्तकब हो। अगर कोई गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो तब भी जो है आपकी शफाअत से फायदा उठाएंगे। अब नंबर 3 बतला रहे, अंबिया, औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा वगैरह की शफाअत भी हक है। अंबिया की भी शफाअत होंगी, औलिया की भी जो है, औलिया भी शफाअत करेंगे, उलमा भी शफाअत करेंगे, और इसी तरह सुलहा यानी नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला के, वो लोग भी क्या करेंगे, शफाअत करेंगे। और इसी तरह जो है शुहदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर दिए, जो शहीद हैं, वो भी क्या करेंगे, शफाअत करेंगे। शफाअत का होना क्या है, हक है वो, यानी इनमें से हर एक अपनी कदर मंजिलत के मुवाफिक शफाअत करेंगे, लेकिन बाब शफाअत को पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। अब यहाँ पे जो है एक बात हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मंसूब हदीस मुबारका है। हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामे निजामिया इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिदवान अपनी मायानास तसनीफ मकासिदुल इस्लाम में हदीस पाक नकल फरमाते हैं। क्या नकल फरमाते हैं, देखें कि मैदान महशर बपा होगा जी, मैदान महशर बपा होगा। अब लोग कोई, किसी को जन्नत मिलेंगी, किसी को दोज़ख मिलेंगी, जो भी हिसाब किताब होगा। एक आलिम साहब जो है जन्नत में दाखिले के लिए जाएंगे। कौन जाएंगे, आलिम साहब, बोलते नहीं आलिम साहब है बोल के, आलिम साहब जन्नत में जो है दाखिले के लिए जाएंगे। जैसे ही दाखिले के लिए जन्नत के पास जाएंगे, जो जन्नत के दरवाजे के पास जो है दारोगा होंगे, जो निगरान फरिश्ते होंगे, मुकर्रर निगरान फरिश्ते जो होंगे, वो क्या करेंगे, आलिम साहब को रोक देंगे, बोलेंगे आप रुक जाओ, आप जन्नत में नहीं जा सकते बोलेंगे। आलिम साहब रुक जाएंगे वहीं पे। अब रुकने के बाद जो है, अब उन्होंने देखेंगे कि एक नमाजी आया, उसको जन्नत में दाखिला मिल गया, एक हाजी आया, जन्नत में दाखिला मिल गया जी, एक माँ बाप का फरमाबरदार आया, जन्नत में दाखिला मिल गया, ज़कात देने वाला आया, जन्नत में दाखिला मिल गया। हाँ, इसी तरह सदका व खैरात करने वाला, दीगर जितने नेक अमाल होते हैं तमाम के तमाम आ रहे हैं, और फरिश्ते जो है उनको एंट्री दे रहे हैं, उनको रोक रहे नहीं, उनको जो है आते की जो है जन्नत में भेज दे रहे हैं। आलिम साहब जो है फरिश्तों से सवाल करेंगे कि वो जो नमाजी आया, मैंने उसको नमाज की तरगीब दिलाई, नमाज की फजीलत मैंने उसको बतलाई, और उन आया तो तुम उसको जन्नत में दाखिला दे दिए, मुझे रोक दिए। वो जो हाजी आया, मेरे कहने पर उसने हज के फराइज अंजाम दिए, मैंने उसको हज की फजीलतें बतलाई, और तुमने उसको दाखिला दे दिया। वो शख्स जो आया था उसने ज़कात अदा की, मेरे कहने पर मैंने उसको ज़कात की फजीलत बतलाई, अफजलियत मैंने उसको ज़कात की बतलाई, और उसको तुमने दाखिला जन्नत में दे दिया। वो जो है शख्स जो है गुनाहगार था, मैंने उसको बतलाया कि माँ बाप की फरमाबरदारी करे, इताअत करे, इसका ये अज्र है, ये सवाब है। मेरे कहने पर माँ बाप की उसने फरमाबरदारी की, इताअत की। वो शख्स जो है सदका वो खैरात नहीं करता था, कंजूसी करता था, मेरे कहने पर जो है उसने सदका वो खैरात किया, उसको तुमने जन्नत में दाखिला दे दिया, और मुझे क्यों रोक लिया। तो फरिश्ते कहेंगे हम आपको उस वक्त तक जन्नत में दाखिला नहीं देंगे जब तक आप अपनी मर्जी से कई लोगों को जन्नत तक खींच कर ना लाओ, यानी अपनी मर्जी से कई लोगों की आप शफाअत ना कर लो, तब तक हम आपको जन्नत में दाखिला नहीं देंगे।
लिहाजा वो आलिम साहब जो है अपनी मर्जी से जितनों को चाहे, कोई तादाद मुकर्रर नहीं, 1 2 5 10 20 50 100 सैकड़ों हजारों, कोई तादाद मुकर्रर नहीं, अपनी मर्जी से जितनों को चाहे लेकर बाबुद दाखिले जन्नत पर आएंगे। तो तमाम को पहले जाने दिया जाएगा, उसके बाद वो आलिम साहब को जो है जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की हदीस मुबारका मकासिदुल इस्लाम में शेखुल इस्लाम नकल फरमाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि उलमा इकराम भी जो है मैदान महशर में शफाअत फरमाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नंबर 10 हम देखें कि जन्नत क्या है साहब? जन्नत पैदा हो चुकी है, जो एक ऐश और आराम की जगह है और जिसमें तरह तरह की नेमतें मौजूद है, जो नेक लोगों को नेकियों के सिले में फजले इलाही यानी अल्लाह ताला के फजल से अता होगी। उसका नाम क्या है? जन्नत एक ऐश की जगह है, वह एक आराम की जगह है जन्नत। दुनिया में हमको कुछ खाना है तो पहले मेहनत करना पड़ता। बिरयानी खाना दिल बोला, पहले गोश्त लाओ, चावल लाओ, फिर उसका जो है मसाले लेके आओ, फिर क्या करो, आग का इंतजाम करो, बर्तन का इंतजाम करो, पहले मेहनत करो, पहले तमाम गोश्त वगैरह काट लो, जो भी उसमें मसाले वगैरह डालना है उसकी पिसवाई कर लो, और फिर जो है फिर उसको पकाओ। पकाने के 1-1.5 घंटे के बाद, हमारा इरादा हुआ तो 1-2 घंटे के बाद जो है पका के खाना होता हमको। अगर होटल से भी अगर हमको लाके खाना है या फिर जाके खाना है तो फिर वक्त तो लगेगा, कम से कम 1 घंटा। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं। जन्नत में बंदे ने दिल में इरादा किया कि मुझे ये चीज खाना है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है वो चीज उसके सामने हाजिर कर दी जाएगी, बिल्कुल वो सामने आ जाएगी और वो ले और खा ले। और इसी तरह जो है बानी जामे निज़ामिया इमाम मोहम्मद अनवर फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मकासिदुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में जन्नत और दोज़ख के मुतालिक भी आप फरमाते हैं। आप मिसाल देके यूं फरमाएं कि दुनिया में क्योंकि तरक्की करना ये एक इंसान का मिजाज है, तरक्की इंसान के मिजाज में, इंसान हमेशा एक हालत में नहीं रहता। अगर कोई इंसान झोपड़पट्टी में है तो तमाम जिंदगी झोपड़पट्टी में रहेगा? हरगिज नहीं। अब झोपड़पट्टी में अल्लाह ताला कुछ दे देगा तो एक मजबूत अच्छा मकान तामीर कर लेगा, फिर अल्लाह ताला और सरफराज करेगा तो एक बिल्डिंग बना देगा, अल्लाह ताला और सरफराज करेगा तो एक अच्छा महल बना लेगा। नहीं, अगर कोई पापियादा है, पैदल चलने वाला है, अल्लाह ताला तरक्की दिया तो क्या करेगा? साइकिल ले लेगा, और तरक्की दिया तो फिर एक मोटरसाइकिल ले लेगा, और तरक्की दिया तो एक कार वो ले लेगा। ये इंसान की तरक्की जो है उसकी फितरत में, उसके मिजाज में, इंसान जो है एक मंजिल पर कभी नहीं रहता, तरक्की करते रहता, उसकी जिंदगी जैसा बढ़ते रहते तरक्की करते रहता। नहीं, जिंदगी भर जो है ना झोपड़पट्टी में नहीं रहता। ये इंसान की एक तरक्की का एक मिजाज है, एक फितरत है। लेकिन जन्नत का मामला इसके बरअक्स, इसका बिल्कुल उल्टा है। देखो आप, वहां पे कोई तरक्की नहीं है। नहीं, तरक्की करना है अगर वहां के लिए तो हमको यही मेहनत करना है। हम दुनिया में जो है तरक्की करना है तो पैसे कमाना, खूब पैसे कमाए तो हमको तरक्की मिलती। वहां पर अगर हमको तरक्की करना है तो उसके लिए यही मौका अल्लाह ताला हमको दिया कि तुम यहाँ पर नेकियां कमाओ। यहाँ पे हम जितनी नेकियां कमाएंगे वहां पे हमारी उतनी तरक्की होगी। अब यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे बतलाया गया, बानी जामे निज़ाम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान नकल फरमाते हैं, हदीस मुबारक हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नतियों के 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे हैं जन्नतियों के, 100 दर्जे जन्नतियों के। जन्नत में अल्लाह ताला 100 दर्जे बनाया और उनका फासला कितना है मालूम? एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाने का जो फासला है वो फासला इस कदर है कि अगर नीचे दर्जे वाला ऊपर दर्जे वाले को अगर देखना चाहे तो गोया ऐसे देखेगा जिस तरह हम चांद सूरज सितारों को जिस तरह देखते, आसमान को हम जिस तरह देखते, उस तरह दूसरे दर्जे वाला उस कदर बुलंदी पर उसकी उतनी बुलंदी पर होगा। और एक मर्तबा जो जन्नत में चले गया, मिसाल के तौर पर झोपड़पट्टी, हालांकि हकीकत में वहां पर झोपड़पट्टी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन अगर कोई झोपड़पट्टी में वहां पे चला गया तो फिर अब उन्हें झोपड़पट्टी से उसकी तरक्की होने वाली नहीं है, उन्हें वही झोपड़पट्टी में रहेगा। अगर कोई जन्नत में किसी महल में, आला महल में चले गया, यानी यूं समझे कि 80 दर्जे में अल्लाह ताला उसको अगर पहुंचा दिया तो अब उन्हें 80 से 81 में जाने वाला नहीं है, 90 में जाने वाला नहीं है, ना 75 में आने वाला है। जो दर्जा एक मर्तबा उसको मिल गया वही दर्जे में रहेगा। कोई पहले दर्जे में अगर चले गया तो ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा, कोई ऊपर का दर्जा उसको मिलने वाला नहीं है, वही दर्जे में वो रहेगा। और जिस दर्जे में भी रहेगा उसकी नेमतें उसको जो है बेशुमार होंगी, बेशुमार अल्लाह ताला नेमतें उसको सरफराज करेगा। हर एक नेमत जो है, हर एक दर्जे की नेमत दूसरे दर्जे की नेमत से जुदा होगी। पहली मंजिल में, पहले दर्जे में जो नेमतें उसको मिलेंगी
दूसरे दर्जे वालों को उससे ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला देगा। इसी तरह तीसरे दर्जे वालों को उससे ज्यादा नेमतें, 10वें दर्जे वालों को उससे ज्यादा नेमतें, 20वें, 30वें, 35, 40, 48, 50, 55, 60, 65, 100वें दर्जे, हर एक दर्जे को जो नेमतें अल्लाह ताला दे रहा, उससे ज्यादा नेमतें उसके ऊपर वाले दर्जे को अल्लाह ताला सरफराज फरमाएगा। तो ये है जन्नत, नेक लोगों की जगह, नेक लोग रहेंगे वहां पे, कोई बदकार वहां पे नहीं रहेगा। अब इसमें नंबर 2 ये बात बतलाई जा रही, जन्नत और अहले जन्नत कभी फना नहीं होंगे। ना जन्नत फना होने वाली है, ना अहले जन्नत फना होने वाले हैं। दुनिया में जो है इंसान फना हो जाएंगे तो दुनिया भी फना हो जाएंगी। इंसान अब फना हो रहा, दुनिया बाद में फना होती। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जन्नत फनाइश नहीं होंगी, ना जन्नत वाले कभी फना होंगे। दुनिया में इंसान आया तो मरने के वास्ते ना, नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना भी पड़ेगा, जीना है तो फिर उसके बाद मरना भी पड़ेगा। और इसके बाद जो है जन्नत में चले जा रहे तो वहां पे खाली जिंदगी जिंदगी है, वहां पे खाली ऐश ऐश है, वहां पे खाली सुकून ही सुकून, खाली आराम ही आराम है। वहां पे कुछ काम नहीं है। वहां पे जो काम करना है हमको यहाँ पे करना है, जो इबादतें करनी है यहाँ पे करनी है। तो जन्नत और अहले जन्नत कभी फना ना होंगे, और जन्नतियों को किसी किस्म की तकलीफ या रंजो गम नहीं होगा। बताया जन्नतियों को क्या होगा, कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी, कोई किस्म का रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा उनको, बल्कि वो अपने अपने नेक अमाल के अंदाजे से हमेशा ऐश और आराम में रहेंगे, हमेशा ऐश और आराम में रहेंगे। नंबर 3 ये बतलाया जा रहा कि जन्नत में सबसे बड़ी नेमत, जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है, जो जन्नतियों को नसीब होगा। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला का दीदार है जो जन्नतियों को नसीब होगा। अब इसके तहत बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो मैं फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं ऐसा हम पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बिल्कुल मैं शॉर्ट शॉर्ट कर दे रहा हूँ, इख्तिसार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी जो है जन्नत और दोज़ख का अगर कभी बात अगर कभी आ गई हमारे दर्स के दौरान तो कभी इंशाल्लाह फिर कभी उसके बारे में बतलाएंगे। तो बहरकैफ जो है जन्नत में जो है सबसे बड़ी नेमत क्या है जन्नतियों के लिए, अल्लाह ताला का दीदार। अब इसके मुकाबिल में तमाम नेमतें उसके लिए हींच है, वो रही, तमाम नेमतें कम है इसके लिए। सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला का दीदार। अब उसके सामने बिरयानी क्या अच्छी दिखती नहीं, मंदी क्या अच्छी दिखती, क्या अच्छा दिखता अल्लाह ताला के दीदार के सामने, कुछ अच्छा नहीं दिखता। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और उसको उसका महबूब मिल गया, अब उसके बाद भूख लगती उसको, उसके महबूब को देखते कि जो है उसकी तमाम भूख मिट जाती, तमाम प्यास उसकी मिट जाती। तो जन्नतियों में जो है सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार। अब उसके मुकाबिल में क्या हो जाएगा, तमाम नेमतें उसके लिए कम हींच हो जाएंगी, तमाम नेमतें। नंबर 11 ये बतला रहे कि दोज़ख भी पैदा हो चुकी है, जिसमें आग, सांप, बिच्छू, तोक, जंजीर और तरह तरह के अजाबात हैं, अजाब है जो बदकारों को बदकारियों के इवज दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, अल्लाह हम तमाम की जो है दोज़ख से हिफाजत फरमाए। हुजूर फरमाते हैं जो 3 मरतबा दिन में दोज़ख से पनाह मांग ले, दोज़ख खुद उससे पनाह मांगती करती। क्या फरमा रहे हुजूर, 3 मरतबा अगर कोई दोज़ख से पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अगर कोई इस तरह दिन में 3 मरतबा अगर कोई दुआ कर लिया तो अब दोज़ख बोलती है अल्लाह ये शख्स को दोज़ख में मेरे में नको डाल, बोल के दोज़ख बोलेंगे, दोज़ख अल्लाह ताला से बोलेंगे ये शख्स को दोज़ख में मत डाल बोल के। और इसी तरह जो है अगर कोई 3 मरतबा दिन में जन्नत का सवाल कर लिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, इस तरह अगर कोई दिन में 3 मरतबा जन्नत का सवाल अपने रब्बुल इज्जत से कर लिया तो फिर जन्नत उसके लिए दुआ करेंगे कि इलाहुल आलमीन इस शख्स को मुझ में डाल, इस शख्स को मुझ में डाल बोल के जन्नत अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो दोज़ख भी पैदा हो चुकी है, जिसमें क्या है ये तरह तरह के अजाबात है। दोज़ख और अहले दोज़ख कभी फना नहीं होंगे, जिस तरह जन्नत भी फना नहीं होंगी उस तरह दोज़ख भी फना नहीं होंगी, और अहले दोज़ख भी फना नहीं होंगे। यानी जो लोग काफिर और मुशरिक हैं दोज़ख में हमेशा रहेंगे, उनको मौत भी ना आएगी कि मरकर अजाब से नजात पा सके, क्योंकि मौत जो है, मौत भी क़यामत के दिन क्या हो जाएंगी, क़यामत से पहले जो अल्लाह ताला सूर फूकेंगे मौत भी फना हो जाएंगी। चुनाचे मौत को क्या करेंगे, एक दुम्बे की शक्ल में, एक बकरा बकरी मेंढा जो भी रहता दुम्बा, दुम्बे की शक्ल में जो है लाकर क्या करेंगे, ज़िबा कर देंगे, उसको भी ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन लिहाजा किसी को मौत भी नहीं आएगी।
और दोजखियों के बारे में अब यहाँ पे आगे बताया, बाद मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। नंबर 3 ये बतलाया जा रहा, बाल गुनाहगार मुसलमान भी दोजख में दाखिल होंगे, लेकिन हमेशा उसमें ना रहेंगे, बल्कि जिनमें जरा बराबर भी ईमान होगा, वो कितने ही बड़े गुनाहगार हो, बिलाखिर बकदरे गुनाह अजाब पाकर या हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शफाअत से या महज अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है, मुसलमान दोजख में जाएंगे, गुनाहगार मुसलमान जो है वो दोजख में जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, वो नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे। वो जो जितने गुनाह करे उतने गुनाहों की सजा उनको मिल जाएंगी, उसके बाद फिर वो जन्नत में चले जाएंगे। जिस तरह जो है सुनार जो है सोना लेता बनाने के लिए, उसको क्या करता, आग में अच्छा तपाता, खूब तपाता, उसके बाद एक शक्ल देके उसको हटा देता, हमेशा आग में नहीं रखता उसको। तो इसी तरह जो है गुनाहगार मुसलमान जो होंगे उनको अल्लाह ताला हमेशा जहन्नम में नहीं रखेगा, बल्कि उनका जो है गुनाहों का जो मैल है उसको घाटने के लिए क्या करेंगे, आग में डाल देगा, दोजख में डाल देगा। वो जो गुनाहों से जब पाक हो जाएंगे, अल्लाह ताला फिर जो है उन्हें जन्नत में मुंतकिल कर देगा। और दोजखियों के लिए अदना जो दर्जे का अजाब बतलाया गया वो ये है कि उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आग के जूते जो है दोजखियों को पहनाए जाएंगे, और आग के जूते वो ऐसे होंगे कि पैर में तो आग का जूता वो पहन लिया, लेकिन उसकी जो गर्मी है, जो उसकी तपिश है, उससे उसका भेजा पिघल जाएगा। इस कदर जो है वो आग के जूते में तपिश होंगी। आग का जूता जहन्नमियों का अदना अजाब है, आग के जूते उनको पहनाए जाएंगे। बहुत सारे अजाबात अल्लाह ताला जो है दोजख और अहले दोजख में जो भी रहेंगे, दोजख वाले जो भी रहेंगे, बहुत सारे अजाबात अल्लाह ताला उनको देंगे। अलगर्ज अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे और आपको, तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह पाक जो है दोजख और दोजख के अजाब से महफूज रखे। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम जो है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, यानी तकदीर पर ईमान लाने का बयान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो सवाल आपका लेके मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि 2 मिनट बाकी है हमारे पास, 2 मिनट में क्लास खत्म करना है। पौने 8 से 8:30 बजे तक रोजाना हमारी क्लास का वक्त मुकर्रर हो चुका है। पौने 8 से 8:30, 7:45 से 8:30 तक हमारी क्लास होगी। अब इसमें वैसे ही पुराने जो हमारा तरीक़ेकार रहा, 2 दिन तजवीद, 2 दिन अहले खिदमत शरिया, और 5वां दिन जो रहेगा उसमें आधा वक्त हम जो है तजवीद के मुतालिक सवाल जवाब अगर किसी के है तो फिर वो हल करेंगे, और जो है अहले खिदमत शरिया के मुतालिक क्या गीबत करना कबीरा, गीबत करना गुनाह कबीरा से है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इसकी मजम्मत फरमा रहे हैं गीबत करने वाले के लिए कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है। क्या तुम में से कोई पसंद करता कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? हरगिज पसंद नहीं करता। तो गीबत करना क्या है? अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। हुजूर की खिदमत में औरतें आई, हुजूर ने पूछा क्या तुमने अभी गोश्त खाया? वो औरत ने कहा कि मैंने तो गोश्त देखे हुए काफी अरसा गुजर चुका। हुजूर ने जो है दांत में खिलाल करने का हुक्म फरमाया। जैसे वो दांत में खिलाल की, गोश्त के लोथड़े निकले, गोश्त निकला, गोश्त के जो है रेजे होते, वो रेजे जो है उसके दांत में से निकले। वो खुद परेशान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम आते वक्त फुला फुला की गीबत नहीं की थी? उसने इजहार किया तो हुजूर ने फरमाया गीबत करना अपने गुनाह, अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है। इसी तरह एक और औरत आई गई, और औरत हुजूर की खिदमत में आई, और जो है हुजूर ने उसे जो है कै करने का हुक्म दिया। जब कै की उसने तो जो है गोश्त के लोथड़े निकले। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, उससे जब पूछा तो कहीं कि मैंने तो गोश्त खा के फुला अरसा गुजर चुका। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहाँ आने से पहले फुला फुला की गीबत की थी, ये उसका असर है। गीबत करना यानी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। मोली साहब ये क्लास कब से है? मैं तो 8 PM को देखिए पौने 8 से 7:45 से 8:30 तक हमारी क्लास रहेंगी। जो कब्र में सवाल किया जाए तो हमारा क्या जवाब, हमें क्या जवाब याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अगर हम ईमान वाले हैं तो बिल्कुल हमारे जवाब जो है हमको याद रहेगा। हम अगर ईमान वाले और हमारा खात्मा अगर खैर पे हुआ हो तो, खात्मा अगर खैर पे हुआ तो बिल्कुल हमारे जवाबात बिल्कुल सही होंगे और हमको याद भी रहेंगे। और एक बात जो है, कब्र में जो हमारी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, ये सब लैंग्वेज जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कुछ भी नहीं रहेंगे, बल्कि अरबी में होंगी, अरबी लैंग्वेज। इसीलिए क्या सवाल होते होंगे? मन रब्बुका,
मन दीनुका, मन रसूलुका, पूरे अरबी में सवालात होंगे और बंदे का जवाब भी जो है अरबी में आएगा। रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, नबीयुन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी को है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा जो है जवाब भी उसका अरबी में रहेगा, सवालात भी अरबी में होंगे, जवाबात भी जो है अरबी में होंगे। मैं जो है कल की क्लास में मैं बोला था 7:45 से जो है 8:30 तक हमारी क्लास रहेंगी बोल के, मैं उसके बाद जो है जिनका व्हाट्सएप पे मेरे पास नंबर है मैं उनको मैसेज भी किया, तो लिहाजा जो है आप हजरात नोट कर लीजिए हमारी क्लास का वक्त 7:45 7:45 से लेके 8:30 तक रहेगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात मंडे के दिन होगी क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे है। मंडे के दिन इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खात्मा बिल खैर इंशाल्लाह, तकदीर पर ईमान ला रहा ना, तकदीर पर ईमान लाने का बाने इसमें इसके तहत इंशाल्लाह आपको आएगा या फिर आगे बतलाया जाएगा, इंशाल्लाह आगे आएगा आपको खात्मा बिल खैर के बारे में। मैंने परसों कल हजरत उमर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के अक़वाल भी सुना है ना कि खात्मा बिल खैर के लिए हजरत जो है किस कदर आपका कौल था, किस कदर आपकी आदत शरीफा थी। खैर इंशाल्लाह कभी वक्त रहा तो बताता हूँ मैं इंशाल्लाह। खात्मा बिल खैर के लिए जिंदगी में अच्छे अमाल करे तो खात्मा बिल खैर होता भाई। पूरी बात की अहम अहम जो है अहम जुज उसका यही है, अहम खुलासा उसका यही है कि हम जिंदगी में अच्छे अमाल करें, किसी को तकलीफ नहीं दिए, अल्लाह ताला को हमेशा राजी रखे, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारे, तो हमारा खात्मा ईमान पर होता, खैर पे होता। जबान पे जो है गालियां हैं, गाने हैं, सॉन्ग्स है, आंखों से जो है बेहयाई जो है हम देख रहे हैं और फिर उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा खात्मा खैर पे होना, बोले तो नहीं होता। नहीं, जिंदगी अच्छी गुजारे तो भी खात्मा ईमान पे होता। खैर ये अलग पहलू है, अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी जो है क्लास 7:30 से नहीं 7:45, 7:45, 7:45 से लेकर 8:30 तक ये टाइम क्लास का है। ठीक है, हम दुआ की तरफ बढ़ते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन मैदान महशर में हम तमाम के सवालात में जो है कब्र में और मैदान महशर में आसानी फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हमारे हिसाब किताब में आसानी फरमा, हमारे जो है आमाल को हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा, सामने से अता फरमा, फुलसिराज से बिजली की तरह हम तमाम को गुजार दे। इलाहुल आलमीन हौज़ कौसर से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों से कौसर अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफाअत खासा अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर हमको फाइज फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की संगत में मईयत में जन्नत में हमको जगह अता फरमा, दोज़ख से हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे अहले खाना की, हमारे बच्चों की, हमारे आबा व अजदाद की, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हम तमाम का खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।